अभी आपको लिए चलते हैं। कौमी असेंबली का इजलास जारी है और इस वक्त कादिर पटेल इजहार ख्याल कर रहे हैं। अब मैं तीसरी पे आता हूं। भुट्टो साहब जब गिरफ्तार हुए, और एक अनोखी बात है कि आज इस्राइल और अमेरिका और खासकर इस्राइल के लेजिस्लेटर पाकिस्तान में किसी की रिहाई का मुतालबा करते हैं। यह भी हमें पहले कभी होते हुए नहीं देखा। अब आप बताएं कि ये तीनों अनोखे वाकयात, क्या आपने, अब भुट्टो साहब को तो सारी इस्लामी दुनिया मांग रही थी, उनको फांसी हो गई। अब किसी और को सिर्फ इस्राइल मांग रहा है, तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह के हालात है तो छुड़ा के भी ले जाएगा। और सर, थोड़ी देर पहले हमारे उस तरफ चीफ विप साहब थे, उन्होंने स्पीकर साहब से भी कहा, अब बात तो सिर्फ इस्राइल पे करनी चाहिए थी, तो फिर वो निकल गए कि जी नहीं, हमने करारदाद जमा कराई थी। सर, ये इतनी बेहिसी कैसे हो सकती है कि मैं उस रोज चीख चीख के कह रहा था कि मेरे भाई मेरी बात सुन लो, थोड़ी देर के लिए नारे मत लगाओ, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। नहीं सुनी गई बात। और हमारे अराकीन ने वहां जाके ठोड़ियां पकड़ी कि यार थोड़ी देर तो बैठ जाओ, नारे हमेशा लगा लेते हो। कहा नहीं, रिहा करो, यह करो, वो करो। तो भाई वो भी तो यही कैनाल का मसला था। अब आप कहते हो नहीं, पहले हमने तो उसी दिन जमा कराई। 40 लोगों ने हुकूमत और अपोजिशन से उस पर बहस की, आपने नारे लगाए, बायकाट किया। अब कहते हो नहीं, पहले हम। आपका तो पीछे से पहला नंबर है, आगे से नहीं। अब जनाब आ जाएं, आगे चले। उस दिन बात हुई जिसका मैं जवाब देना चाहता था। आज जवाब इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि उसके बाद से हाउस ही नहीं चला, कोरम पॉइंट आउट होते रहे। सर, एक चीज और भी है, हमारे दोस्त तारीख में थोड़ा सा पीछे भी देख लेना तो एक कैनाल जलालपुर की 2018 की गवर्नमेंट ने भी अप्रूव की थी और उसका संगे बुनियाद वजीर आजम रखने जा रहे थे, वो भी इंडस का पानी था। हम उसकी भी मुखालफत करते थे, हम आज भी हर कैनाल की मुखालफत करेंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सर, ये जो वजीर आजम के बाद सबसे अहम कुर्सी होती है, इस कुर्सी के कुछ सर अपने भी फराइज होते हैं, कुछ उसकी इज्जत रखनी होती है। बेदरेक वहां पर बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने एक कागज लहराया कि जी ये देखिए फलां ने इस मंसूबे की मंजूरी दी है। अभी इनको इतना अकल नहीं, इतनी समझ नहीं, इतना इल्म नहीं कि वो मंजूरी का फोरम ही नहीं, और उनके जो ख्यालात थे, जो उनका तासुरात थे, जो उनका फैसला था, वो उन्होंने आपके सामने मुश्तरका इजलास में सबके सामने बयान कर दिया कि जो कि बिल्कुल ये था कि नो नो नेवर। लेकिन चूंकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, और उस दिन कहा गया कि जनाब एक गैर आईनी तरीके से 9 तारीख को एक हुकूमत को खत्म किया गया। मुझे आप ये आइन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास पढ़ाए, मुझे आप नो कॉन्फिडेंस पढ़ के सुना दें, अभी सबको पता चल जाएगा कि दैट वाज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल नो कॉन्फिडेंस, ओनली। तो फलस्तीन पे तो मैंने बात की, तो आपने उसके हक में तकरीरें की हैं।
इसीलिए तो उठ के चले गए थे आप। अभी आ रहा हूं फलस्तीन पे, अभी दोबारा आता हूं फलस्तीन पे, थोड़ा हौसला रखो जनाब। इन्होंने ये कहा, नो क्रॉस टॉक, अब चेयर को एड्रेस करें प्लीज। सर अब उनका दवाई का टाइम हो गया तो मैं क्या करूं। सर बात यह है कि जिस दिन सलामती काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तो राय फरार इख्तियार की गई। अब उसकी असल वजह क्या थी, मैं उसमें भी आता हूं। लोगों ने कहा जी इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया, ये बात नहीं थी। बात असल में ये थी कि जिस तरह की तकारीर वहां से होती हैं तो वो तो यहां खुद आके बैठे हुए थे, तो उसके सामने कौन बात करेगा। उसके सामने हिम्मत ही नहीं थी बात करने की। वो जो यहां बैठे थे 3 लोग, उनके सामने हिम्मत नहीं थी। रात तक आपस में ये होता रहा कि तुम बोलो, बाद में कहा जाते ही नहीं, बाइकाट का बहाना बना लेते हैं। इसके सामने बात कौन करेगा, इनके सामने तो हिम्मत ही नहीं। अब पीठ पीछे बात जितनी चाहे करा लो। जो मौजूद थे तो आप बात करते ना कि जी ये डी चौक पे भी नहीं आने देते, ये रात को उठा लेते हैं, ये डालों में ले जाते हैं। वो मौजूद थे, हिम्मत नहीं थी ना, मान लो हिम्मत नहीं थी। और कहा जी कि बाजवा के जरिए आपने जो है वो एक करारदाद, यार आपने तो हाजिरी भी कर्नल के जरिए लगवाई है सहवान में। ना कर सकता है कोई कसम खाएगा मेरा भाई, कोई दुरूद पड़ेगा कि ये बात गलत है। यहां तो हाजिरी भी कर्नल के जरिए, कोरम भी कर्नल के जरिए, बजट भी कर्नल के जरिए, इस पे भी तो दुरूद पड़े, कसम खाए ना आप। और फिर कहा गया अचकजई साहब के लिए और अख्तर मेंगल के लिए कि जी देखिए इनके साथ बड़ा जुल्म। तो क्या पीडीएम का हिस्सा नहीं थे अचकजई साहब और मेंगल साहब? क्या उस नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं थे अचकजई साहब और मेंगल साहब? वो भी तो इसी का हिस्सा थे। तो यानी कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप, जो आज आपके साथ आपको सूट करे वो ठीक है, जो नहीं करे वो गलत है। और सर वो हुकूमत क्यों बनी थी? वो जो तकरीर थी फलस्तीन की, दैट वाज अ पॉलिसी स्टेटमेंट, वरना उस पर बहुत बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था। 4-5 काम होने थे उस हुकूमत में जिसमें हमें अल्लाह ने बचा लिया। 2 तो हो गए। अब साहिबजादा साहब ने कहा फलस्तीन और कश्मीर में तवज्जो चाहूंगा आपकी। कश्मीर कब गया? जब भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया तो पूरी इस्लामी दुनिया उनको मांग रही थी। आज कोई और गिरफ्तार है तो उसे इजराइल मांग रहा है। जो हालात इस पर हैं उस टाइम पर गौर करना चाहिए। कागज लहराए गए कि देखें मंजूरी किसने दी कैनाल्स की। मंजूरी देने का फोरम वो है ही नहीं। कैनाल के मामले पर भी ओपोजिशन ने यही गैर संजीदगी दिखाई। हम आज भी हर कैनाल की मुखालिफत करते हैं, ऐसा कहना है कादिर पटेल का, जो कि कौमी असेंबली में सारे ख्याल कर रहे हैं।